कि इंसान के हौसलों में दम हो और अंदर जुनून हो तो ना सर्दी और ना गर्मी, मौसम वैसा ही होता है जैसा वो चाहता है। दोस्तों, आज आप आगरा और आसपास के लोगों यहाँ पे आए। इससे पहले हम 4-5 विजय रथ हम लोग करते हुए यहाँ पे आ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि पिछले साल भी इसी हॉल में, इसी जगह स्टेज था, यही माहौल था। हमारे एमडी साहब का यहाँ पे स्पेशल आशीर्वाद हम सबको मिला था। और इस बार हमें ड्यूटी दी गई है। एमडी साहब ने बोला मैंने रास्ता बना दिया है, आपको उस रास्ते के ऊपर गाड़ी दौड़ानी है और हम लोग उस गाड़ी को उसी रास्ते पे चलते जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि आपका इस भरपूर साथ, भरपूर सहयोग मिल रहा है। आज हमारे साथ में जितने भी क्राउन डायमंड हैं, हमारे हरेंद्र जी, इनको बहुत बहुत बधाई। और दोस्त, आज क्राउन डायमंड का मतलब समझते हो आप क्या है? जिस महीने आदमी क्राउन डायमंड बनता है उस महीने उस आदमी के अकाउंट में 1 करोड़ रुपया आता है। कितना कितना? आपकी ताली कम इसलिए बजी कि या तो आपके लिए 1 करोड़ मायने नहीं रखता या आपको 1 करोड़ रुपए हजम नहीं हुआ। कोई एक बात तो है, हजम नहीं हुआ ना, हमें भी नहीं होता। अब सोचते हैं 1 करोड़, क्योंकि जब इंडस्ट्री में आते हैं, इस इंडस्ट्री में, तो हर आदमी 2 चीजें हमेशा बोलता है। पहली बात कि कुछ भी हो जाए मुझे डायमंड बनना है। मैं एसएलवीएस मेनलेस की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में जब भी आदमी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आता है तो उसके मन में एक विचार आता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस इंडस्ट्री का सबसे सम्मानित और रेस्पेक्टेड रैंक डायमंड बनना है। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे जितने भी डायमंड्स आए, ब्लू डायमंड आए, ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड, उन सबको बहुत बहुत बधाई। और स्पेशली उन लोगों को बहुत बहुत बधाई जिनका अभी तक एसएलवीएस मेनलेस में एक भी चेक नहीं बना है। मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि जिस इंसान का अभी तक 1 भी रुपए का चेक नहीं बना है, प्लीज एक बार हाथ उठाइए। मेरा स्पेशल अनुरोध है आपसे। क्या सच में आपका 1 भी रुपए का चेक नहीं बना है? तो आप ताली मत बजाना। जो हमारे बाकी लोग हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि यार धन्यवाद करना है तो इन लोगों का करना है। यूपी के कितने अच्छे लोग हैं जिनका 1 रुपए का चेक नहीं बना, उसके बाद भी 7 घंटे से हमारे साथ में रुके हुए हैं। सल्यूट है सर आपको। और मैं बोलता हूं कि जब आप बिना चेक के 7 घंटे रुक सकते हो ना, तो आने वाले टाइम में आपको 7 साल तक रुकने से कोई नहीं रोक पाएगा। और जो यहां पे 7 साल रुकता है वो क्राउन डायमंड और एम्बेसडर के ताज पहन के जाता है। जब 7 घंटे रुक सकते हो तो 7 साल रुकने का आज विचार पैदा कर लेना। तैयार हो? क्या 7 साल हम लोग रुकने के लिए तैयार हैं? अगर रुकने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको बताऊं कि आप एम्बेसडर बनने के लिए आज तैयार हो चुके हो। यहां पे सबसे पहली बात, बहुत सारे लोगों को, अपने कुछ नए लोग भी यहां पे आए हैं जिनको ये भी नहीं पता कि हो क्या रहा है। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको किसी साथी लेके आया कि चल प्रोग्राम है दिखा के लाते हैं, तो जब प्रोग्राम दिखाने लगे तो उसको बार बार बोले ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ। तो आदमी सोच रहा है तो मुझे प्रोग्राम में लेके आया था कि ताली बजवाने लेके आया था। ऐसे नए वाले कितने लोगों को लगता है कि ताली बजाने का काम है क्या इनका? लगता है ना, नए जो लगा ना, ताली बता क्यों बजवाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक दिन मैं टीवी देख रहा था। वैसे मैं टीवी बहुत कम देखता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं टीवी में किसी को देखूं। मैं हमेशा चाहता हूं कि लोग ही मुझे टीवी में देखें, इसलिए कभी कभी गलती से मैं टीवी कभी कभार देखता हूं। तो एक कवि सम्मेलन हो रहा था। आपने देखा ना, कई कवि शायरी, चुटकुले, डायलॉग मारते हैं। तो एक कवि आया और उस कवि ने बोला, अमेरिका का कवि था, उसने बोला हमारे देश में पति अपनी पत्नी को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि कोई दूसरा देश उतना प्यार नहीं करता। अब ये बात हिंदुस्तानी कवि को थोड़ी अखर गई क्योंकि वो हिंदुस्तान के संस्कार अलग हैं, वहां की एजुकेशन अलग है, सम्मान अलग है। तो उसको बोला नहीं साहब झूठ बोल रहे हो, हमने तो ऐसा सुना है, हमारे पूर्वजों ने ऐसा बताया है कि हिंदुस्तान के लोग अपनी पत्नी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो दोनों में बहस हो गई। बोला साबित करो। तो अमेरिका वाले कवि ने बोला कि दुनिया में हर चीज का कोटा होता है और अमेरिका के अंदर पति अपनी पत्नी को इतना ज्यादा प्यार करते हैं, इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि वो 2-4 साल में ही कोटा पूरा हो जाता है और एक ही जन्म में 6-7 बार शादी कर लेते हैं। और बोला तुम्हारे भारत में क्या होता है, लोग इतनी कंजूसी करते हैं, इतनी कंजूसी करते हैं कि शादी तो एक बार होती है लेकिन 7 जन्मों के लिए निभानी पड़ती है। तो बोले यार ये बात तो सही है। तो दोस्त वैसे ही इस जीवन में कामयाब होने का
आगे बढ़ने का, हल्ला मचाने का, ताली बजाने का सबका कोटा निर्धारित है कि आप इतनी ताली बजाने के बाद डायमंड बनेंगे, इतना हल्ला मचाने के बाद डायमंड बनेंगे। लेकिन पता किसी को नहीं है कब किसका कौन सा कोटा पूरा हो जाए, कह नहीं सकते। इसलिए हम लोग ताली बजा क्यों बजवाते हैं कि आपका जल्दी से जल्दी ताली बजाने का कोटा पूरा हो और आप जल्दी से जल्दी डायमंड बन जाएं। इसलिए जब भी ताली बजानी है दिल खोल के बजानी है, जब भी ताली बजानी है इतनी जोर से बजानी है कि पड़ोसी आपको बोले रुक जा मेरे कान में दर्द हो रहा है। बजा के दिखाओ एक बार ऐसे वाली, पड़ोसी के कान में दर्द होना चाहिए। हाँ, ऐसी बजनी चाहिए, क्योंकि जबरदस्ती तो हमरे को कुछ करना ही नहीं साहब। काम में कामयाबी तब मिलती है जब एक इंसान जिस भी काम को कर रहा होता है उसको खुशी के साथ करता है, खुश होके करता है। जबरदस्ती करने से ना कामयाबी मिलती है और ना खुशी मिलती है। मेरे दोस्त, आज आप जो नए लोग आए उनसे थोड़ी देर एक बात करना चाहता हूं। यहां पे जितने लोगों ने बताया करोड़ कमाए, 5 करोड़ कमाए, 10 करोड़ कमाए, 20 करोड़ कमाए, जब उससे भी ऊपर किसी ने बताना शुरू किया तो लोगों ने, नए लोगों को लगा ये तो फेंकना शुरू हो गया। मेरे दोस्त, हम लोग क्या काम करते हैं जानना चाहते हो? हमारे ये लोग हर संडे को हिंदुस्तान के कोने कोने में हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। वहां पे लोगों को कैसे बीमारियों से बचें, कैसे एक आदमी जीवन में स्वस्थ रहे, कैसे एक आदमी अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके भविष्य में आने वाली बीमारियों से बचे, इसके बारे में अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं। हम लोग कभी ये नहीं कहते कि आप हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, हम लोग लोगों की लाइफ स्टाइल को बदलने की बात करते हैं। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, क्या पुराने समय के अंदर हिंदुस्तान के अंदर इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हुआ करते थे? क्या पुराने समय के अंदर हमारे दादाजी के टाइम में, परदादाजी के टाइम के अंदर क्या बड़े बड़े डॉक्टर्स हुआ करते थे जिस तरह से आज जगह जगह है? पुराने टाइम में एक ही पद्धति थी और वो थी आयुर्वेदा, और डॉक्टर के रूप में होते थे तो हमारे गांव में वैद्य होते थे, नाड़ी वैद्य हुआ करते थे। और आपको याद दिलाऊं, आज भी हिंदुस्तान के अंदर कुछ ऐसे नाड़ी वैद्य हैं जो आपकी नाड़ी पकड़ के ये बता सकते हैं कि आपके शरीर के कौन से पार्ट में कौन सी बीमारी है। मेरी बात से सहमत हो आप लोग? लेकिन आज कहां गए वो लोग? क्योंकि इंसान सिर्फ चमक दमक की तरफ चलता है, एडवर्टाइजमेंट की तरफ चलता है, और जहां पे ज्यादा ब्रांडिंग होती है वहीं चला जाता है। और धीरे धीरे आयुर्वेदा और वैद्य जी की जगह एलोपैथी और बड़े बड़े डॉक्टर्स ने ले ली। और जहां लोग ठीक होने जाते थे, ठीक होने के बजाय धीरे धीरे बीमारियों से घिरते हुए चले गए। आज हम लोग इस बात को लेकर सुनिश्चित करते हैं आज आपके सामने कि हमारी कंपनी के एमडी एंड सीईओ श्रीमान संजीव संडे 9 नवंबर एक ऐसा डेट, 9 नवंबर जो कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक अलग ही तारीख बन गई साहब। 2014 को एक मिशन की शुरुआत की कि हम 5000 साल पुरानी पद्धति को पुनर्जीवित करने का काम करेंगे, लोगों को बीमारियों से बचाने का काम करेंगे। हम ऐसे एडवाइस किया करेंगे जिसकी वजह से लोगों के घरों में बीमारी आने से बचे। और हमारे वही लोग आज उसी पद्धति के साथ चलते हुए देश के कोने कोने में कहीं 2 लोगों के बीच में तो कहीं 100 लोगों के बीच में हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं। और हमारे सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं, सिर्फ हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम की वजह से, फ्री एडवाइस जो हम देते हैं उसकी वजह से बहुत सारे लोग भविष्य में आने वाली बीमारियों से बच जाते हैं। मैं आपसे एक आवाज में सुनना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप बोल के जवाब दें जो आपके दिल में आ रहा है। ये काम समाज के लिए, देश हित में, ये काम अच्छा काम है कि गलत काम है? बोल के बताइए मुझे। मैं आज आपसे ये नहीं कहने आया कि आप बिजनेस करो। अगर आपको दिल से लगता है कि अच्छा काम है तो मैं आपकी अच्छे काम में आपका साथ मांगने आया हूं। क्या मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? क्या सारे लोग मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? मेरे दोस्त, साथ चाहिए। हम लोग क्या बताते हैं, देखिए छोटी छोटी चीजें याद दिलाता हूं। हम लोगों को घरों में जाके क्या बताते हैं कि आपको जीवन में अगर स्वस्थ रहना है तो सुबह जल्दी उठा करो, 5 किलोमीटर डेली वॉक किया करो, सुबह योगा किया करो, यही बता दें। और क्या बताते हैं?
हम लोगों को ये बता दें कि आपके किचन के मसाले सही करने हैं, शुद्ध करने हैं। आपको रात को सोने के टाइम पे खाना जब खाते हैं, खाना खाते ही सोना नहीं है, उसके बाद थोड़े 100-200 कदम चलने के बाद 1 घंटे के बाद सोना है, ताकि आपको शरीर में बीमारियां न हो। ऐसी बातें हम लोग बताते होंगे। मेरे दोस्त, हम ये चीजें बताते हैं और इस चीजों से क्या होता है मैं आपको बताऊं। ये समाज में डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक बहुत बड़ा फायदा देती है। कैसे? क्योंकि एक चीज याद रखिए, आपको विरासत के अंदर कोई प्रॉपर्टी छोड़ के जा सकता है, बड़ा बंगला आपके लिए कोई छोड़ के जा सकता है, करोड़ों की धन संपत्ति छोड़ के जा सकता है, लेकिन एक चीज याद रखिए, इस दुनिया के अंदर अपने सेहत को सही रखने के लिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको मेहनत खुद ही करनी पड़ती है। चाहे आप गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, चाहे अमीर परिवार में पैदा हुए हैं, उसके लिए आपको शरीर से पसीना खुद ही बहाना पड़ेगा। आप किसी और के पसीना बहाने से आपका शरीर कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। हम लोगों को यही तो बताते हैं कि सुबह सुबह 1 घंटे घूमा करो, आपके शरीर से पसीना निकलेगा, आप स्वस्थ रहोगे, बीमारियां बाहर निकलेगी। यही बताते हैं ना। और दोस्त, यही कारण है कि सबसे पहली बात हम लोगों को स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं। और आपने पुराने समय से सुना होगा, सब लोग एक ही बात बोलते थे, पहला सुख निरोगी काया। हम लोगों को फ्री के अंदर लोगों को निरोगी काया देने का काम करने में एक छोटा सा योगदान देना चाहते हैं। क्या आप सारे लोग हमारे साथ में इस मुहिम में जुड़ने के लिए तैयार हो? पक्का तैयार हो? मेरे दोस्त, यही मुहिम देख के मैं मेरे बारे में बताऊं, मैं प्रॉपर राजस्थान का रहने वाला हूं। 2008 मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धीरे धीरे मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में इतना नहीं मालूम था। मैं सिर्फ इस इंडस्ट्री में किस लिए आया था मैं बताऊं, जैसे आज बहुत सारे लोग बैठ के सुन रहे होंगे। मैं सिर्फ इसलिए आया था कि उस टाइम मैं भारतीय सेना में नौकरी कर रहा था। तकरीबन 7-8 हज़ार रुपए मुझे सैलरी मिला करती थी, और मैंने ये सोचा कि 7-8 हज़ार रुपए सैलरी के साथ अगर 7-8 हज़ार रुपए अलग से आने लग गए तो अपने घर का खर्चा अच्छा चल जाएगा, मैं अच्छे से सारी चीजें मेंटेन कर पाऊंगा। मैं सिर्फ इसलिए इस बिजनेस की शुरुआत की थी, ना कि लाखों करोड़ों रुपए कमाने के लिए। मैं तो जीवन में जब आगे बढ़ा तो आगे बढ़ने के बाद मेरठ के अंदर मैं रहा करता था। मेरी जन्मभूमि राजस्थान है, लेकिन मेरी कर्म भूमि उत्तर प्रदेश की भूमि है। मैं जितना धन्यवाद दूं इस उत्तर प्रदेश की भूमि को, उतना कम है साहब। मेरे जीवन में उत्तर प्रदेश ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। मेरठ में हिंदुस्तान को आजाद कराने की क्रांति 1857 से शुरुआत हुई, और मेरे जीवन में आर्थिक आजादी की क्रांति उसी मेरठ से 2008 में शुरुआत हुई। मैं करते करते कुछ सालों के काम किया। 8 साल मैंने भारतीय सेना में नौकरी की। 8 साल के बाद मैंने इस बिजनेस को फुल टाइम करने की सोची। मेरे दोस्त, आज आप बड़ी बड़ी बातें सुन रहे हैं, आप करोड़ों की गाड़ियां देख रहे हैं, करोड़ों की टेस्टिमनी सुन रहे हैं, लेकिन जितने नए लोग आते हैं, मैं पहली बार बता रहा हूं, यहां भी एक येलो कलर की गाड़ी खड़ी थी और यहां भी एक येलो कलर की गाड़ी खड़ी थी। कैसी लग रही थी? सारे बोलिए, कैसी लग रही थी? अगर मौका मिले तो वो गाड़ी आपके घर में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए, क्योंकि मेरी गाड़ी थी और वो सुंदर लग रही थी, ये से अनो। लेकिन ये बात 2008 2009 जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बिजनेस शुरुआत की थी, मेरे दोस्त, ये आपको मानना ही होगा कि 400 रुपए की एक सेकेंड हैंड साइकिल खरीदी थी। उस टाइम मेरा बजट ये इजाजत नहीं देता था कि मैं एक नई साइकिल खरीद पाऊं। मेरे एक साथी पोस्टिंग जा रहे थे बरेली, और उनसे मैंने 400 रुपए की एक सेकेंड हैंड साइकिल खरीदी और उस सेकेंड हैंड साइकिल से बिजनेस शुरू किया। या मैं ऐसे कहूं कि मेरठ की कोई ऐसी गली नहीं जिसको मैंने पैडल मार के मेरी साइकिल से नापा नहीं। आज मेरी कार को देख के सबका मन करता है कि कार आपके घर में होनी चाहिए, लेकिन यकीन करना, मेरी साइकिल को देख के कोई नहीं सोचता था कि ये पुरानी साइकिल आपके घर में होनी चाहिए। नहीं सोचा करता था कोई। धीरे धीरे कार आई, शुरुआत की, मैं इस बिजनेस में फुल टाइम आ गया
और जब एसलीपीएस वेलनेस की शुरुआत इस धरती पे हुई, हम सबका भविष्य बनाने के लिए, हम सबकी जिंदगी को बनाने के लिए, बदलने के लिए, तब मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, संजीव सर का स्पेशल आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ और मैंने एसलीपीएस वेलनेस के साथ शुरुआत की। आज आपको यह भी लग रहा होगा कि यहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो मैं आपको बताऊं, जब हम लोगों ने शुरुआत की थी उस समय मात्र 7 प्रोडक्ट हुआ करते थे, ओनली वेलनेस। आज ब्यूटी केयर भी है, होम केयर भी है, एग्रीकल्चर भी है, कई कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, लेकिन उस समय सिर्फ वेलनेस प्रोडक्ट हुआ करते थे। और लोग हमें पता है क्या बोला करते थे, भाई साहब ये प्रोडक्ट लोगों को प्रमोट तो कर रहे हो, कोई खा के मर गया तो। आपको भी बोलते हैं। लेकिन दोस्त एक चीज बताऊं, पिछले 10-11 साल के टाइम में मेरे और मेरी टीम के द्वारा दिए गए प्रोडक्ट से पूरे हिंदुस्तान में एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं मिलता कि हमारा प्रोडक्ट खा के कोई मरा हो। लेकिन आज लाखों लोग ऐसे हैं जिनको हमारे फाइटर्स ने, हमारे लोगों ने प्रोडक्ट दिए, और जो लोग जीवन की उम्मीद छोड़ चुके थे, डॉक्टर हाथ खड़े कर चुके थे, परिवार वाले ये सोच के बैठ चुके थे कि चंद दिनों का मेहमान है, उन सबको एसलीपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट ने एक नया जीवन दान देने का काम किया है। ये पावर इस कंपनी के प्रोडक्ट की है। सब यहां पे एक हमारे लीडर आए थे, आपने थोड़ी देर पहले उनको सुना कि उनके पापा ने उनको घर से निकाल दिया, और जब डॉक्टरों ने उनसे हाथ खड़े कर दिए और कोई इलाज नहीं हुआ, तो एसलीपीएस वेलनेस ने उनके पापा को ही ठीक नहीं किया, घर से निकाले हुए बच्चे को वापस घर में स्वीकार करवा दिया। यह काम एसलीपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट का है साहब। जब मैंने कुछ लोगों को दिए, शुरुआत की, और शुरुआत करने के बाद जब रिजल्ट आने लगे, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, विश्वास बढ़ा। और दोस्त, अगर विश्वास आपको बढ़ाना है तो एक काम करना है। क्या आप कंपनी के प्रोडक्ट के प्रति विश्वास बढ़ाना चाहते हो? आप जानना चाहते हो इतने सारे लोगों ने काम किया, उसके लिए क्या करना होता है? जानना चाहते हो? तो सुनो, कुछ नहीं करना, वही करना है जो आज से पहले करते आए हो। सुबह जिस टाइम पे उठते थे उसी टाइम पे उठना है। अपने बाथरूम में जाके जब आप ब्रश करते हैं तो उस ब्रश के ऊपर सिर्फ मेरे वाला डेंटो डॉग लगाना है, किसी और का नहीं। अब आप बोलोगे सर आपका क्यों? तो सुनो, मेरा डेंटो डॉग यूज करोगे तो कभी कभी मैं आपके साथ सेल्फी खिंचवाऊंगा। जिनका पेस्ट यूज करते हो उनका नाम तक नहीं जानते हो। अरे जिसका नाम नहीं जानते हो उसको पैसे कमवाते हो। मैं तो सेल्फी खिंचवा लेता हूं, मुझे कमवाओ ना। और मैं अकेला नहीं कमवाऊंगा, आपको कमवा के एक हिस्सा आपको 90% दूंगा, थोड़ा सा हिस्सा मैं लूंगा। उसके बाद ब्रश करने के बाद जब मुंह धोना है तो अपने वाले फेस वॉश को इस्तेमाल करना है। क्रीम लगानी है गोरा होने के लिए तो अपनी कंपनी की लगानी है। उसके बाद जब खाना बनाना है तो तेल अपने वाला इस्तेमाल करना है। जब चाय पीनी है तो चाय पत्ती अपनी वाली इस्तेमाल करनी है। जब कपड़े गंदे हो जाते हैं सारे दिन काम करने के बाद, तो जो सरफ किसी यूज और का यूज करते थे वह अपने वाला यूज करना है। उसके बाद घर की सफाई करने के लिए, तन की सफाई करने के लिए, बाथरूम की सफाई करने के लिए, किचन के लिए हमारे वाले प्रोडक्ट यूज करने हैं। जो प्रोडक्ट आप किसी और का यूज कर रहे थे और आप जानते भी नहीं थे किसका प्रोडक्ट है, उसके प्रोडक्ट को बंडल में भरो, बाहर फेंको और हमारा प्रोडक्ट यूज करो। हम आपको शरीर भी स्वस्थ करेंगे और आर्थिक स्वतंत्रता भी देंगे। यही काम करना है। और अपने हर जानने वाले को आगे सुनो, जब आप अपने खेत में कोई अच्छा बीज लाते हो और अच्छी फसल होती है तो अपने जानने वाले को क्या बताते हो? ये वाला बीज खेत में डालो, अच्छी फसल होती है, बताते हो। चाहे फसल कोई भी हो, जब आपका कोई जानने वाला किसी डॉक्टर के पास जाता है तो आप उस डॉक्टर को रिकमेंड करते हो जिससे आपको फायदा हुआ। आप उस स्कूल को रिकमेंड करते हो जिससे आपको फायदा हुआ। करते हो कि नहीं करते? तो जब भी आपको हमारे प्रोडक्ट से फायदा हो तो अपने नियर एंड डियर को, अपने हर खासम खास को अपने वाला प्रोडक्ट बताना है। क्या बता सकते हैं? यही बता के, यही काम कर करके, और मैं आज इस कंपनी में
क्राउन एम्बेसडर बन गया। आप भी यही काम करके क्राउन एम्बेसडर बन सकते हो। क्या ये मुश्किल काम है? क्या ये मुश्किल काम है? मेरे दोस्त, कितना बढ़िया काम है। जहां पे भी लोगों के पास जाते हैं, आज सरकार बोलती है कि ये काम करो। बाहर एक चीज समझिए, आप इस काम को करने के लिए आपको अपने आप को जागरूक करना होगा, इस बिजनेस की ताकत को समझना होगा, अपनी पावर को समझना होगा। समझने के लिए तैयार हो? पता हम लोग क्यों नहीं करते बिजनेस? बताऊं आपको क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारी मानसिकता वर्तमान समय में और शुरू से लेकर सरकारों ने ब्लॉक करके रख दी। ध्यान से समझो, आज जब भी आप जाते हो, सरकारें कब से एक ही नारा देती है, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। सुनते हैं ना? 40 साल से सुन रहे हो, 50 साल से सुन रहे हो। एक सरकार आएगी, दूसरे को ब्लेम करेगी, दूसरी आएगी, दूसरी सरकार को ब्लेम करेगी। लेकिन ये मेरे से लिखवा के ले लो, आप इतने समझदार हो कि हर घर में सरकारी नौकरी मिल ही नहीं सकती। यह तो वास्तविकता है, कैसे देगी सरकार? लेकिन हम लोग वहां पे डिपेंड हो गए। हमारी समस्या क्या आई? हमारी जो सोच थी उसको संकुचित कर दिया गया है। आज देखिए, आज के समय में देश में वो पार्टियां जीतती हैं जो सबसे ज्यादा फ्री की चीजें बांटती हैं, है कि नहीं है? 200 रुपए बिजली के बिल पे एक आदमी सरकार बना जाता है और आप 5 साल तक दोष देते हो कि सरकार ठीक काम नहीं कर रही। मेरे दोस्त, आपने अपनी कीमत सिर्फ 200 रुपए लगाई, आपने अपनी कीमत 500 रुपए लगाई। आज मैं कहता हूं, आप एक बार अपनी कीमत लगा के देखो, आप एक बार अपनी कीमत लगाने की हिम्मत करो। आप जितनी कीमत अपनी लगाने की हिम्मत करोगे, उससे ज्यादा कीमत एसलीपीएस वेलनेस आपको देने के लिए तैयार है। जब एसलीपीएस वेलनेस आपको 100 करोड़ कीमत लगाओ और 100 करोड़ देने के लिए तैयार है, तो क्यों 200-400 रुपए के बिजली बिलों के पीछे पड़े हो? आइए हमारे साथ, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, इस प्लेटफॉर्म पे विश्वास कीजिए, अपनी कीमत को पहचानिए। आए भले ही गरीब थे, आए भले ही नॉर्मल थे, लेकिन जब इस दुनिया से जाएंगे तो अपना नाम भी बनाएंगे, अपना पहचान भी बनाएंगे और अपनी वर्चस्व छोड़ के जाएंगे। क्या ये कमिटमेंट करने के लिए तैयार हो? अपनी कीमत लगाइए। आज इंसान एक ऐसा प्राणी है जो हर कीमत वाली चीज खरीदता है, लेकिन अपनी कीमत कभी नहीं लगाता। आप देखिए, आपके गले में टाई है, इसकी कोई कीमत है? आपने जो जूते पहने हैं, इसकी कोई कीमत है? आप जिस बाइक या कार से आए हैं, उसकी भी कीमत है। आपने अगर गॉगल्स लगाए हैं तो उसकी भी कीमत है। आपने घड़ी बांधी है, मोबाइल है, तो उसकी भी कीमत है। लेकिन एक सवाल आपसे, आपकी अपनी कीमत क्या है? आप अपने आप को कितने में बेच रहे हो? 2000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख? क्यों? इस कीमत की बंदी से तोड़िए। आप अपनी कीमत लगाने की हिम्मत करो। हम आपकी कीमत देने के लिए तैयार बैठे हैं। आप हमारा साथ दो, हम आपकी एक एक सपने को पूरा करने के लिए तैयार हैं। यह एसलीपीएस वेलनेस वो समुंदर है, एसलीपीएस वेलनेस वो समुंदर है कि आप अपनी औकात बढ़ाइए। आज अगर चाहे तो बाल्टी भर के लाइए, समंदर से सूखने वाला नहीं है। चाहे तो टैंकर भर के लाइए, सूखने वाला नहीं है। और चाहे तो पाइपलाइन बिछाना, लेकिन समुद्र कभी सूखने वाला नहीं है। आप आइए, शुरुआत कीजिए, मेहनत कीजिए, विश्वास कीजिए। एसलीपीएस वेलनेस से जितना आप इनकम कमाएंगे, उतनी ही इनकम आपको और ज्यादा देने की हिम्मत पैदा करेगी। क्या अपनी कीमत तो लगाओ यार एक बार। क्यों फ्री में बेच रहे हो अपने आप को? क्यों सस्ते में बेच रहे हो? बस इसके लिए आप सोचिए, आपके सामने विश्वास करना क्या इतना मुश्किल काम है? जब हम लोगों ने शुरुआत की थी, आपके फ्रंट लाइन में जितने लीडर बैठे हुए हैं, इन लोगों ने जब शुरुआत की थी, तब कंपनी के पास 400-500 प्रोडक्ट नहीं हुआ करते थे।
ओनली 7 प्रोडक्ट हुआ करते थे। तब कंपनी के पास लग्जरी गाड़ियों की लाइन नहीं हुआ करती थी, होती ही नहीं थी। तब कंपनी में करोड़पति नहीं हुआ करते थे। सोचिए, विश्वास करना इस फ्रंट लाइन के लीडर और हम लोगों के लिए कितना मुश्किल था, लेकिन हम लोगों ने विश्वास किया तो आज आपके सामने रिजल्ट है। आज प्रोडक्ट किस कैटेगरी का चाहिए, आप हर प्रोडक्ट देने के लिए तैयार हो। आपसे कोई पूछता है लग्जरी कार, अभी तो हमारे यहां पे स्टेज पे आके कोई BMW बोलता है तो BMW के नाम पे तो लोग ताली नहीं बजाते। BMW तो मारुति की तरह कर रखी है यहां पे। हम जिस शहर में विजय रथ करने जाते हैं, विजय रथ बाद में करते हैं, पहले एक मर्सिडीज की चाबी देते हैं। आज आपने देखा, आप जब यहां से बाहर निकलो तो देखना, दोनों साइड में, चारों साइड में 4 लाइन बनी हुई है लग्जरी गाड़ी की। तकरीबन 25 से 30 लग्जरी गाड़ी खड़ी है। आपने देखी? जिन्होंने नहीं देखी वो देख के जाना। और कई लोग तो ये भी बोलते नकली हैं, तो आप एक काम करना, ऐसे दबा दबा के देखना नकली है कि असली है, नकली है कि असली है। और जो बोलता है नकली है उसको बोलना भगवान इसको इतना डाटा देना, इतना डाटा देना कि जीवन भर नकली नकली लिखे और हम असली असली लाते रहें। डरना नहीं है। एसबीएस वेलेस बाहर देखिए, लग्जरी गाड़ी की लाइन, हर महीने हमारा विदेश फॉरेन ट्रिप, हर महीने डोमेस्टिक ट्रिप। 1996 से लेकर आज तक किसी कंपनी में ऐसा लोगों को घूमते, इंजॉय करते, पैसे कमाते कहीं देखा है तो बताओ आप। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कई सालों का अनुभव है, लेकिन ऐसा तो नहीं देखा। तो दोस्त, एक ही चीज बोलता हूं, विश्वास तो करना पड़ेगा। क्या विश्वास करने के लिए तैयार हो? देखो, मेरे ऊपर मत करो, किसी और पे मत करो, लेकिन एक बार अपने आप पे तो विश्वास कर सकते हो। एक बार अगर इंसान ने ठान लिया कि मैं कर सकता हूं तो वो कर सकता है। और जितने भी लोग आज स्टेज पे आए, इनको देख के लोग 2 तरह की धारणाएं बनाते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, ये बन गए इसका मतलब ये थोड़ा ही कि सभी बन जाएंगे। और एक आदमी ये सोचता है कि जब ये बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। और आज ये विचार लेके जाइए कि स्टेज पे खड़ा आदमी जब माइक पे बोल सकता है तो आने वाले 5 साल के बाद मैं क्यों नहीं बन सकता। प्लेटफॉर्म वही है, कंपनी वही है, प्रोडक्ट वही है। प्रोडक्ट में पहले से अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। बाहर मार्केट में जाओगे एक चीज और बोलेंगे फिर लोग, जो नए वाले आए हैं। सुनो, कई लोग ऐसे भी बोलते हैं शुरू वाले ही बन गए सर, बाद वालों की तो कोई गारंटी नहीं है। ऐसा लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते? जवाब दूं? मुझे आप बताइए, जिनकी शादी नहीं हुई है उनसे सवाल कर रहा हूं, जिनकी शादी नहीं हुई है, क्या कभी जीवन में आप दादा बनोगे? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, सारे बोलिए, क्या जीवन में कभी दादा बनोगे? क्यों, कैसे बन सकते हो? ना लड़की वालों ने हाँ की, ना शादी हुई, ना बच्चे हुए, ना बच्चों की शादी हुई, उसके बाद भी आज भी इस हॉल में बैठे हुए कुंवारे आदमी को यह विश्वास है कि मैं दादा बनूंगा। लेकिन एक बात तो है, दादा बनने का भी एक टाइम है। ऐसा नहीं है कि 10 साल में ही दादा बन जाएगा। सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी, फिर बच्चे होंगे, फिर समाज के अनुसार उनकी शादी होगी। लेकिन क्या कोई ये कह सकता है कि दादा 40 साल की उम्र में बनेगा? दादा बनने की कोई उम्र है क्या? कोई 40 में भी बनता है, तो कोई 45 में, तो कोई 65 में भी बनता है। जिसकी खुद की शादी जल्दी हो गई और बच्चों की शादी जल्दी हो गई, वो जल्दी दादा बन जाता है। और किसी की खुद की शादी 35 साल में हो रही है और बच्चों की शादी भी 35 साल में हो रही है, वो 70-75 साल में बनता है। सही होता है ना? लेकिन एक बात कंफर्म है कि अगर कोई इंसान मनुष्य के रूप में इस धरती पे जन्मा है और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर रहा है, तो आज नहीं तो कल, 10 साल नहीं तो 20 साल, एक न एक दिन तो वो दादा, बोलो जोर से। और ये भी सत्य है, अगर आज कोई इंसान विश्वास करके असली बेस वेलेस में आया है
और लगातार सिस्टम को फॉलो करेगा, जैसा प्लान बताएगा वैसा करेगा, तो कोई 5 साल में, कोई 7 साल में, कोई 9 साल में, कोई 12 साल में एम्बेसडर तो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जब कभी भी आया हुआ आदमी दादा बन सकता है, तो स्लीपियस वेलनेस में कितने भी दिन बाद में ज्वाइन किया हुआ आदमी भी एम्बेसडर बन सकता है, याद रखना। मेरे दोस्त, विश्वास कीजिए अपने आप पे। बाहर यहां पे कई लीडर बता रहे थे रिश्तेदार कुछ भी भड़का देते हैं। इंसानी दुनिया में एक ऐसा प्राणी है जो सब पे विश्वास करता है। आपको बताऊं कहां कहां विश्वास करते हो, बताऊं? सुबह सुबह किसी पंडित जी ने बता दिया कि सूर्य को जल देने से कुछ अच्छा होगा, हम सुबह सुबह नहा धो के सूर्य को जल देने चले जाते हैं। किसी ने बताया कि सावन के महीने में कावड़ लाने से शुभ समाचार मिलेगा, हम कावड़ लाने चले जाते हैं। हज यात्रा पे चले जाते हैं, वैष्णो देवी पैदल चले जाते हैं। और तो छोड़ो, कोई बोलता है पीपल के पेड़ के चारों तरफ धागा बांधने से खुशी मिलेगी, तो पीपल के पेड़ के धागा बांधना शुरू कर देते हैं। शनि के आगे तेल का दीपक जलाने से आपके कष्ट दूर हो जाते हैं, हम शनि महाराज के आगे दीपक जलाने चले जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं आता? मेरे दोस्त, दुनिया की हर अदृश्य शक्ति पे हम विश्वास कर सकते हैं। मैं कहता हूं एक बार इंसान के रूप में आए हो, अपने आप पर विश्वास करके देखो। हम जीतने के लिए आए हैं, दुनिया जीत के जाएंगे, पहचान बनाने के लिए आए हैं। आने वाले समय में खानदान के लोग याद रखेंगे, ऐसा कुछ करके जाएंगे। जब भी मुश्किल लगे, जब भी मुश्किल लगे, फिर एक कोशिश और, फिर एक कोशिश और, फिर एक कोशिश और। पता नहीं कौन सी कोशिश आपको सफलता दिला देगी। हर एक कोशिश आपको सफलता दिला सकती है। जब लगे कि थक गया, हार गया, एक कोशिश और करना, क्या पता अगले ही कदम पे आपको सफलता मिल रही हो, अगला ही कदम आपको सफलता देने वाला हो। क्या हारोगे तो नहीं, रुकोगे तो नहीं। और दोस्त, यही काम करते करते आज मैंने क्या कमाया बताऊं? जानना चाहते हो तो सुनो। किसी ने कमाई होगी दौलत, हमने क्या कमाया वो मैं बताता हूं। कोई आदमी कहीं भी जाके अकेला कामयाब हो सकता है, लेकिन यहां पे अपनों को साथ में लेके कामयाब होते हैं। अकेले कामयाब हो भी गए तो कौन पूछ रहा है साहब। इस दुनिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप मेहनत करके कितने कामयाब हुए, इससे ज्यादा जरूरी है कि आपके साथ जुड़ के, आपके साथ चल के इस दुनिया में कोई आदमी कामयाब हुआ है कि नहीं हुआ, यह बात इंपॉर्टेंट है। और आज मैं बताऊं, मैंने जैगवार ली, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जैसे ही मैंने जैगवार ली, हमारी कंपनी के रॉयल एम्बेसडर डॉक्टर अमित दुबे जी ने भी जैगवार ले ली। ये बड़ी बात है। उसके आगे सुनो, मेरा मन किया 2 सीटर लेने का, मैंने 2 सीटर ली। ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि मेरे 2 सीटर लेने के बाद हमारे एम्बेसडर लीडर अनुज शर्मा जी ने भी मेरे 2 सीटर के बराबर अपनी येलो कलर की 2 सीटर लाके खड़ी कर दी। ये बड़ी बात है। उसके बाद मैंने डिफेंडर 130 ली। ये बड़ी बात नहीं है। जैसे डिफेंडर की पन्नी भी नहीं उतरी थी, इतने में हमारे एक अमित दुबे जी ने फिर डिफेंडर 130 लाके बाहर मेरी गाड़ी के बराबर खड़ी कर दी। मैं इस कंपनी में काम करना शुरू किया, लेकिन बड़ी बात यह है कि मैंने शिव कुमार सर को प्लान दिखाया, उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया, और आज इस कंपनी में मैं तो क्राउन एम्बेसडर बना ही बना, लेकिन मैंने जिस इंसान को प्लान दिखाया, विश्वास किया, शिव कुमार सर भी क्राउन एम्बेसडर बने। ये बड़ी बात है मेरे दोस्त। खुशी की बात, कभी अकेले में बैठ के अनुज शर्मा जी को मैंने प्लान दिखाया, उन्होंने विश्वास किया, और आज मेरी 2 सीटर के बराबर में जब उनकी 2 सीटर चलती है तो मुझे भी खुशी होती है। और मैं सच बताऊं, मेरी 2 सीटर की मुझे इतनी खुशी नहीं थी जितनी अनुज शर्मा जी की 2 सीटर की थी।
मैंने वाराणसी जब गया, बहुत सारे लोगों के बीच में बैठ के अमित दुबे को प्लान दिखाया। इन्होंने एसलीपीएस वेलनेस पे विश्वास जताया, और विश्वास जताने के बाद मुझे मेरी डिफेंडर की खुशी नहीं है, मेरी जगुआर की खुशी नहीं है। खुशी तो इस बात की है कि जिस इंसान के सामने खड़े होके मैंने प्लान दिखाया वो भी डिफेंडर और जगुआर चलाता है। ये अपने आप में बड़ी बात है यार। यानी यहां पे आप अकेले कामयाब नहीं होते, आप अपनों को लेके कामयाब होते हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि दिलीप चौबे जी को मैंने प्लान दिखाया, उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया, और आज उन्होंने आप सबके सामने बताया कि ओडी ले ली, लेकिन उनको यह नहीं पता कि लाइसेंस क्या होता है। और ऐसा चमत्कार तो एसलीपीएस वेलनेस में ही होता है। मेरे दोस्त, दुनिया के लाइसेंस को चूहे खा जाते हैं, कार नहीं आती, और यहां कार आ गई, चलाने वाला ही नहीं है, और जो चला रहा है तो उसको यही नहीं पता कि लाइसेंस क्या होता है। खुशी इस बात की है कि मैं करोड़पति बना ना, खुशी इस बात की है कि साथ में जिन लोगों ने विश्वास जताया उनमें से बहुत सारे लोग आज रईस बन गए, अमीर बन गए। इससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती। तो क्या इस सफलता की मुहिम में, इस मिशन में आप साथ चलने के लिए तैयार हो? पीछे तो नहीं मुड़ोगे? दुनिया से हार तो नहीं जाओगे? दुनिया ताना मारेगी, घबरा तो नहीं जाओगे? मेरे दोस्त, एक चीज सोचो, यहां से जाने के बाद आज रात को अपने सपने डिसाइड करो, गोल डिसाइड करो, सुबह उठो, जागो, मेहनत करो, दिन रात पसीना बहाओ, और एक चीज याद रखो कि जीत हिम्मत वालों को मिलती है, किस्मत वालों को नहीं। और जीत चाहिए तो किस्मत का रोना बंद करो और हिम्मत दिखाना शुरू करो, ये दुनिया आपको सलाम ठोकना शुरू करेगी। अगर जीत चाहिए, किस्मत पर्याप्त है। एसलीपीएस वेलनेस का प्लेटफॉर्म आ गया, इससे ज्यादा किस्मत नहीं चाहिए। अभी किस्मत को चमकाना हमारे काम है, इसके लिए काम करना। बहुत ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? जब भगवान बड़ी कामयाबी देगा ना, तो परीक्षाएं बड़ी लेगा। अगर इतनी आसानी से आपको अम्बेसडर बना भी दिया ना, तो अम्बेसडर का रैंक पचा नहीं पाओगे। और भगवान को धन्यवाद देना कि भगवान आसानी से सफलता कभी मत देना, क्योंकि मेरे दोस्त याद रखना, इस दुनिया का इतिहास उठा के देखना, जिस इंसान को, चाहे फील्ड कोई भी हो, अगर आसानी से सफलता मिली है, वो सफलता पचा नहीं पाया है, एक ना एक दिन टॉप पे जाके भी नीचे आया है। लेकिन जिस आदमी ने संघर्ष करके सफलता पाई है, गिर गिर के उठा है, उसको भगवान ने इस लायक बनाया है। तो कितनी बार गिर फिर उठ सकता है, कितनी बार गिर फिर उठ सकता है। और जब भी गिरते गिरते थकने लगो, तो एक चीज याद रखना, आज बता के जाऊं, जब लगे कि अब मेरे बस की बात नहीं है, अब नहीं होगा, तो एक बात मेरी याद रखना, रात चाहे पूर्णिमा की हो, चाहे अमावस्या की हो, रात कितनी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह सूर्य का आगमन पक्का होता है। और एक आदमी लगातार मेहनत करने के बाद, दिन रात संघर्ष करने के बाद अगर सफलता भी नहीं मिलेगी ना, तो याद रखना, लगातार संघर्ष करने वालों के कदमों में एक ना एक दिन सफलता पक्का आती है। लगातार संघर्ष जारी रखना पड़ेगा। भाई जाते जाते एक बात बता रहा हूं, बोलते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत। मेरे दोस्त, एक चीज बता रहा हूं जाते जाते, एसलीपीएस वेलनेस कौन से साल में आई थी? सबको याद है ना? ज्यादा से ज्यादा कैसे भी करके, कितनी भी हिम्मत करके, अभी कौन सा साल चल रहा है? 2032 तक रुक जाना। 2032 के बाद प्लान वान देने की जरूरत, क्योंकि 2032 के बाद जैसे ही अपने प्रोडक्ट 18 साल के होंगे, ठप्पा लगा हुआ कॉपीराइट होगा।
उसका कॉपीराइट सिर्फ हमारे पास होगा। और मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, अरे जो प्रोडक्ट हमारे इम्यूनोडोग, गाइनोडोग और थंडर ब्लास्ट की उत्पत्ति है वो हिंदुस्तान की कोई और कंपनी करेगा? कौन सी कंपनी में फार्म भरेगा? कौन सी कंपनी ज्वाइन करेगा? आपको कोई भी रिश्तेदार नेगेटिव कर देता है कि प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आया, तो अगर उस आदमी को जाकर उसको बोलेगा प्रोडक्ट का कोई रिजल्ट नहीं आया, तो बोला देख मैं खुद ही प्रोडक्ट का रिजल्ट हूं। वो आदमी जाके क्या बोलेगा? 18 साल होते ही वो लड़की या लड़का, अगर प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं होता तो मैं भी प्लान देने नहीं आता। तो मेरे दोस्त, 2032 के बाद एसलीपीएस वेलनेस में अपने खुद के प्रोडक्ट ज्वाइन किया करेंगे। अपने को बाहर के लोगों को प्लान दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात 2032 तक रुक जाना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे दोस्त, आप सबके साथ के लिए, आपके प्यार के लिए मैं आपका बारंबार धन्यवाद देता हूं कि भगवान से एक ही चीज मांगता हूं, सब कुछ दिया, बस इन लोगों का साथ और प्यार यही बना रहे। बाकी तो हम लोग दुनिया जीत लेंगे। और ये मुझे विश्वास है, ये मुझे यकीन है कि आप सबका साथ, आप सबका प्यार मेरे साथ जन्मों जन्मों तक यही बना रहेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? आवाज स्लो है। क्या साथ बनाए रखने के लिए तैयार हो? दोस्त अगर साथ बनाए रखने के लिए तैयार हो तो एक कमिटमेंट आपको करके जा रहा हूं, आप एक कदम बढ़ाओ, 10 कदम आपका साथ देने के लिए हम तैयार हैं। आपके साथ चलते हुए आपको ना कभी एहसास होने देंगे कि कंपनी कमजोर है और ना कभी एहसास होने देंगे कि अपलाइन कमजोर है। बस आप डटे रहना। आपके साथ के लिए आपने यहां तक पहुंचाया, उसके लिए बारंबार बहुत बहुत धन्यवाद।